बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज सबसे पहले तो हम जो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ उसकी तो बात करते ही करेंगे ही। लेकिन आज पिछले मुस्लिम लीग नून के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत खुशी की खबर है। और इमरान खान जो है उसके लिए बहुत बुरी खबर है। और इमरान खान जो है वो इलेक्शन से फ़ारिग पहले भी था, बट उसको मज़ीद उसके वकीलों ने उसकी जो है इलेक्शन से इमरान खान को कैसे फ़ारिग किया है, इसकी डिटेल्स मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगी। और उसके पहले हम जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की अरेस्ट, जो पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की पहली अरेस्ट नहीं हुई। और सदर अलवी साहब जो है उनको भी बहुत इस वक्त कानून का ख्याल आ गया है। मुल्क की जो है वो अंदर इदारों से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो क्या मुनाफ़कत है, इसके ऊपर जो है वो हम बात भी करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं। आज लाहौर सिटी की जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, जिसपे कायद मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, मरियम बीवी, हमजा शहबाज और पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो मौजूद था। और आज जो हल्के हैं दो सिर्फ लाहौर के, एक NA 117 जो शादरा है, और दूसरा NA 118 जो हमजा शहबाज शरीफ साहब का NA है। सिर्फ इन दो NAs की जो है वो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में बात हो सकी, क्योंकि जो सदर जमात हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको आज कराची जाना था और ज़ाहिर है उनका बोर्ड में होना ज़रूरी होता है। सो इसलिए जो है वो डेफर कर दिया गया लाहौर के बाकी हलकों को सैटरडे तक के लिए, परसों तक के लिए। कल शहबाज साहब वापस आ जाएंगे तो परसों जो है वो बोर्ड होगा। सो इसमें मेरे हस्बैंड की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसका भी हुआ, उनका इंटरव्यू भी हुआ। और सुना है, सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी तकरीर की। समी साहब ने अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और उन्होंने अपने आप को जो है वो प्रेजेंट किया पार्टी लीडरशिप के सामने। दूसरी जो अच्छी खबर है, जो PMLN के लिए अच्छी खबर है, और वो ये है कि कल हल्का 130 लाहौर से, जो मियाँ साहब का बाई हल्का है, वहाँ से मियाँ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए थे। और आज मानसेहरा वाली सीट से नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो PTI ने कागजात नामजदगी के ऊपर उनको चैलेंज किया था, उनके ऊपर एतराज़ किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन एतराज़ात को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनके कागजात नामजदगी दोनों हलकों से, लाहौर से और मानसेरा से, मंजूर किए जा चुके हैं। और इंशाल्लाह अब वो 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और ये बात भी जहन में रखिए कि पिछले सिर्फ ज़्यादा नहीं, पिछले 26 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 2 इलेक्शन लड़े हैं। उनको सिर्फ 2 इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड, और इन 26 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो दोनों इलेक्शन जो हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी के साथ जीते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन भी एक वो स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी खबर, जो इमरान खान के लिए बुरी खबर नहीं, मैं बुरी खबर जो है ना, हमारे लिए वो अच्छी खबर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके लिए बुरी खबर है, वो एंड पे बात करते हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की अरेस्ट की, जिसके ऊपर कल से बहुत बात हो रही है। और टाइगर साफ़ी हों या PTI के लोग हों, एक तो उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। एक तो क़याम पाकिस्तान जो है ना, वो भी उनका पाकिस्तान शुरू तब से होता है जब इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बना। और उनकी हिस्ट्री का जो है वो सिलेबस भी वहीं से शुरू होता है। उससे पहले वो बिल्कुल ब्लैंक है, उनको कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता रहा। तो वो 70-75 सालों में पहली मरतबा, वो आप हर बात में देखेंगे 75 सालों पहली दफ़ा लगे वो हो के पिट गई होती है वो बात, लेकिन वो 75 सालों पहली मरतबा होती है। अब बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मिली। उसके बाद उनको जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब हैं उन्होंने 3 MPO के ऑर्डर के तहत उनको नज़रबंद किया, लेकिन रात को वो ऑर्डर वापस ले लिया। और सुबह जो है जब वो छूटे तो जो ड्योढ़ी होती है ना जेल की, वहाँ तक वैसे अमूमन मीडिया की एक्सेस नहीं होती। और ये बात मुझे परवेज़ रशीद साहब ने भी बताई जब हम उनकी कल अरेस्ट के ये मामला सारे देख रहे थे। तो उसके ऊपर परवेज़ रशीद साहब ने मुझे कहा कि जब हम मियाँ साहब को लेने के लिए गए थे, जब परवेज़ साहब गए थे,
तो उनको यहाँ तक एक्सेस नहीं मिली थी जाने की, जहाँ पर पूरे मीडिया को भी बुलाया गया हुआ था, उनकी फैमिली भी वहाँ खड़ी थी और बाकायदा पूरे एहतमाम के साथ जो है वो सारा ड्रामा हुआ जो उस दिन हुआ। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े दिनों बाद मीडिया देखा था तो वो ज़रा थोड़े से हाइपर एक्टिव हो गए और उन्होंने कागज़ पकड़ा, पर्चा, और उन्होंने तकरीर शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। उसके ऊपर जो है वो थोड़ी देर उनकी तकरीर बर्दाश्त की गई। उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि सर चलें, आगे चलें, आपको मतलब हमने ले जाना है, लेकिन वो रेजिस्ट करते रहे। मुझे वैसे हैरत हुई शाह महमूद कुरैशी साहब को रेजिस्ट करता हुआ देख के। अगर आपको याद हो, अली मोहम्मद खान भी पीटीआई के एक मेंबर है, वो 7 दफ़ा अरेस्ट हुए थे, लेकिन हर दफ़ा जो है ना वो निकलते थे, उनको कहते थे कि वो आगे गाड़ी खड़ी है उसमें बैठ जाएं, वो खामोशी से जाके उसके अंदर बैठ जाते थे। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इतने जो उन्होंने हाइपर एक्टिवनेस दिखाई, उसका ज़ाहिर है उनके साथ बुरा सलूक हुआ। मैं उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रही, लेकिन ये बात कि ये पहली दफ़ा हुई है, नो। शाह महमूद कुरैशी साहब को उनकी बहुत सारे क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिसके अंदर जब मियाँ साहब को अरेस्ट किया गया था, सज़ा सुनाई गई थी, या मरियम बीबी को जब अरेस्ट किया जाता था तो वो उसका क्रेडिट लेते थे, बल्कि वो अपना वो पोले से अंदाज में यूँ करके वो नस्तालीक उसमें जो है वो वही बातें तकरीबन थोड़े से माइल्ड लफ्ज़ों के साथ किया करते थे जो पीटीआई के लोग करते थे। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी उनके वालिद के सामने और उनकी अपनी छोटी बेटी के सामने जो है वो अरेस्ट किया गया था, लेकिन ज़ाहिर है इनको कहाँ याद होगा। ये इस अरेस्ट के बाद उनको जो है वो पता नहीं कहाँ ले जाया गया। बहरहाल आज उनको अदालत में पेश किया गया और उसमें उन्होंने कहा मुझे घूंसे मारे, मुझे मुक्के मारे। फुटेज में तो खैर वो नज़र नहीं आया, लेकिन ये बात एक देखने की है जो हम भी बात कर रहे थे कि ये एक तो एक्सेस यहाँ तक मीडिया को, और वो कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ मीडिया, आ जाओ मीडिया, आ जाओ। एक तो मीडिया को देखे ना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ये सारे। तो दूसरा ये है कि ये हमारे लोग भी बहुत बुरी तरह अरेस्ट होते रहे। शहबाज साहब को जो धक्के मार मार के बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठाया था, वो वक्त आपको फुटेज याद होगा। मरीम नवाज को किस तरह से धक्के, और बाकायदा एक दफ़ा तो मैं खुद गवाह हूँ, मैंने उनको गिरने से बचाया था, वो बिल्कुल धक्के पड़ पड़ के गिरने वाली थी, उनका ये आलम था। तो ये धक्के तो खैर सबको पड़े हैं, लेकिन ये इनकी जो है वो आज चूंकि शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ है तो गलत है। उससे पहले तो अपने दौरे हुकूमत में जो ये करते रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर जो मज़े की बात यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो याद रखिए कि इस मुल्क के सदर ममलिकत हैं और पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं फ़ौज के। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ज़रा ट्वीट पढ़े ज़रा, मतलब बड़ा मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, बड़ा होम्योपैथिक बड़ा खूबसूरत ट्वीट है। हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहाँ इंसानी हकूक़ और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक पर हुक्काम को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि ये सुप्रीम कमांडर और सदर पाकिस्तान जो है तो ऐसे जैसे किसी एनजीओ के नहीं बंदे ने ट्वीट कर दिया हो। भाईजान आप नाम लेना, किसने किया है ये, कौन कर रहा है ये, और उनको आप जो है वो हाजिर जनाब करें। आप सदर पाकिस्तान है, पूछें कि मेरी पार्टी के, क्योंकि आप सदर तो रहे नहीं, आपने अपने आप को खुद एक पार्टी का सदर बना के रखा। मुल्क के सदर होते तो शायद आज कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आप ही बिठा पाते, आप ही इस मुल्क में अंदर जो है वो मसाइल ठीक करा सकते, बट नहीं, आपने वो आपका कैलिबर ही नहीं था। अब ये जिस रियासत को जो बनाना चाहते हैं जहाँ पे इंसानी हुकूक और वकार को पमाल ना किया जाए, मुझे याद आया कि ये वही है, वो याद है आपको मौला जट बने थे कराची की सड़कों पे आज कोई ट्रैफिक नहीं चलेगी, वो वाला वीडियो। और फिर वो टेलीफोन कॉल जो है जिसके ऊपर भाई जी वो मतलब बंद हो गई है नशरियात, वो कह रहा वेरी गुड नवाज इस्तीफा देगा। ये उस वक्त जो ये गुंडापा हरकतें आप कर रहे थे, और फिर 4.5 साल जब आप सदर पाकिस्तान थे और आपका चहेता जो है वो वजीर आजम था, उस वक्त क्या क्या नहीं किया अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। आर्टिकल 6 के मुकदमों से लेकर नैब के मुकदमात बनाना, फिर उसके ऊपर उनकी रिपोर्ट लेना, फिर इसको एसी उतार दो, उसका खाना बंद कर दो, इसको इतने धक्के मरवाओ, इनको मौत की चक्कियों में डालो। तब आपको याद नहीं आया इंसानी हकूक? तब आपके इंसानी हकूक घास चरने के लिए गए हुए थे। आज उनको जो है वो एक होम्योपैथिक सी वो उन्होंने वो कर दी है। अच्छा, रुज्जत पसंद दलाइल के ऐसे वाकयात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं। क्या बात है, वो जो है ना वो माजी याद कराएं तो फिर बुरा लग जाता है ना, कि ऐसे वाकयात पहले भी रूनुमा होते रहे, मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर हम बहसियत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। पहले तो सवाल यह है
कि ये पहले भी होते रहे, ये मुनासिब नहीं, बस आप फारग हो गए, ख़त्म होगी बात। ये जो कारनामे आपने सर अंजाम दिए हैं अपने पार्टी लीडरशिप के साथ और अपनी पार्टी के साथ मिलके, उसके ऊपर कम अज़ कम माफ़ी मांग लेते। ये भाषण देने से पहले माफ़ी मांग लेते ना सदर अली साहब, तो उनकी शायद कोई बात सुनने के लिए तैयार भी हो जाता। या जो है वो इतने जोगे हैं, आप बहुत पता ना बादर लीडर की बहुत मकबूल जमात है, तो लाइन हाजिर करें कौन कर रहा है ये, और उनको पूछे। आप तो किसी का नाम लेने के जो रवादार नहीं है, आप काबिल नहीं है इसके कि आप किसी का नाम ले सके। और आरिफ अलवी साहब के साथ तो बहुत ही बुरी हुई है, ना वो घर के रहे ना घाट के। इमरान खान साहब उनको पहले फारिग फरमा चुके हैं, और वो पता ना लीमा बाजी बता चुकी है कि वो बहुत नाराज हैं आरिफ अलवी साहब से। आरिफ अलवी साहब ने बेचारे ने इतना कुछ किया है इनके लिए, वो भी उनसे नाराज हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हो या बाकी इदारे, उनका सेक्रेटरी नहीं उनकी सुनता है जी। तो जिनका सेक्रेटरी उनकी ना सुनता हो, तो फिर उस सदर पाकिस्तान बेचारे को मतलब फिर ऐसी ट्वीटें ही करनी चाहिए, बल्कि ट्वीटें भी नहीं करनी चाहिए। ट्वीटें में निरी बिस्ती सी बात है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि आपकी सुनता कोई नहीं है। और ये तमाम बातें करते हुए इनको बिल्कुल अपना माजी याद नहीं रहा, और इनको वो है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप करते हैं वो वापस आपके ऊपर लौट के आता है। तो जो इमरान खान ने कहा वो किया, वो आज लौट के आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो हो रहा है इनके अपने अमाल का नतीजा है। सो इसके ऊपर जो है वो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी जो है वो ये रहम कार्ड, मजलूम कार्ड और ये कार्ड, जब शहबाज शरीफ साहब को धक्के पड़ रहे थे, मरीम नवाज को, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको, और आज जब खुद धक्के पड़े हैं तो आपको पता चला है कि इंसानी हकूक भी कोई चीज़ होते हैं। अच्छा, अब दूसरी आखिरी बात जो हमने करनी थी वो ये है कि इमरान खान जो है वो उसने लाहौर से हल्का NA 122 जो है वो उससे पेपर्स जो हैं वो जमा कराए थे। और लेकिन वहाँ पर मज़े की बात ये हुई है कि इमरान खान के, मैं आपको हमेशा कहती थी ना, इमरान खान के वकील उसको वहाँ पहुँचा के आएंगे कि उस बेचारे को वहाँ पानी नहीं मिलेगा। अब इन्होंने किया यह है कि इमरान खान का जो तायद कुनिंदा है मुनीबुर रहमान साहब, वो हल्का NA 120 के वोटर हैं। लाओ अंदाज़ा लगा ले कि ये क्या एक पार्टी का चेयरमैन उसके थोक के हिसाब से जो बड़ा वकील है वो इस वक्त उसके साथ है, और सारे वकील जो हैं वो टिकटें लेने के लिए लाइन में तैयार खड़े हैं। वो क्या सलमान अकरम राजा हो, वो लतीफ़ खोसा हो, वो हामिद खान हो, वो अहमद अवैस साहब हो, वो मतलब शुएब शाहीन, सारे शेर अफजल मरवत, और उनको ये पता नहीं है या वो अपने चेयरमैन के कागज़ जो है वो सही से जमा नहीं करा सके कि हल्का 122 से जो है वो पेपर जमा कराए हैं, और तायद कुनिंदा जो है मुनीबुर रहमान वो हल्का 120 का वोटर है, और इस बना पर इनके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अभी खैर इस पर फैसला महफूज है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है जब आप व्लॉग देखें तो ये फैसला आ चुका हो, क्योंकि कानूनी तौर पर ये नहीं हो सकता। जो वोटर है वही तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा हो सकता है। और इस बात पर आपको याद है जमशेद चीमा साहब भी इसी एक शिक के ऊपर जो है ना, वो नीवे नीवे होकर के इलेक्शन से भाग गए थे कि मैं हार जाऊंगा, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो, उनको पता ही है कि नाअहल है, इसने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। एक तरफ मीडिया को वो कुछ और कहते हैं, लेकिन असल में उनको पता है कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये नाअहल आदमी है, तो क्या ज़रूरत है इसके पेपर भी जमा कराने के लिए, वो भी रिजेक्ट कराओ। और अब ये पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे तो फिर तुम देखना एक रौला रप्पा, एक पिट से आपा डाल देना उन्होंने, हाय अल्लाह जी इमरान खान के पेपर जो है वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। जब आपको नॉमिनेशन पेपर आप जानबूझ कर रिजेक्ट कराना चाहते हैं तो पेपर रिजेक्ट ही होंगे ना जी। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।